गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलते हैं अजमेर शरीफ। अजमेर शरीफ हमारे यहाँ से करीब 700 किलोमीटर है और करीब 5.5 घंटे की लंबी ट्रेन यात्रा है। तो हमारी ट्रेन जो थी वो थी खैरतल से, तो हम अपने घर से निकले थे करीब 9:30 बजे और ट्रेन का टाइम था 10:30 बजे। हम खैरतल स्टेशन पे पहुँचे और हमने अपनी ट्रेन पकड़ी। हम अपने सीट कोच में प्रवेश कर चुके हैं और अभी हमें ढूंढनी है हमारी सीट नंबर 17, 34, 26, ये आ गई 17। कितनी थी? 17, 18 तो ये 23, एक तो ये 17 तो ये है और 20 ये है ये 17, 20। मुझे मेरी ट्रेन जर्नी को कैमरे में कैद करना था, जिसके लिए मुझे विंडो से कुछ शॉट्स लेने थे और लकीली हमें विंडो सीट मिल गई। तो ये मेरे लिए सोने पे सुहागा जैसा एक ऑफ़र था, जो कि बहुत ही मुझे काम आया शॉट्स लेने में, और मेरा नज़र और सफ़र दोनों बेहतर रहा। जयपुर जंक्शन से कुछ किलोमीटर पहले ट्रेन को रोका गया है एक कर्व पे। मैं आपको एक कर्व दिखाता हूँ, पीछे से ट्रेन दिखाई दे रही होगी आपको, यहाँ से भी देख सकते हैं। ट्रेन में लंबे समय तक बैठने के बाद मैं बोर हो गया, तो वहीं ऊपर बैठे एक आदमी से मैंने पुष्पा मूवी ली और ट्रेन में मूवी देखना चालू किया। 5 घंटे के लंबे सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं अजमेर जंक्शन और अभी हम ट्रेन से उतरने की तैयारी में हैं। तो शायद थोड़ा बहुत और बाकी है अभी। राजस्थान टूरिज्म की तरफ से ये कोई ट्रेन हमारे सामने खड़ी है, जो इसको देखो एक बार आप, इस पर प्रिंटिंग भी काफ़ी शानदार की गई है, ये देखो। ये रेलवे का इंजन, लगता है साथ में कोई दूसरी ट्रेन आ रही है जो साथ में हॉर्न देते देते हुए आ रही है। आप सभी से अनुरोध है कि खिड़की पे खड़ा होकर ऐसा चलाए हो जाना कहाँ से। करीब 5.5 घंटे की ट्रेन जर्नी करके हम पहुंच चुके हैं अजमेर जंक्शन और हम यहाँ से जाएंगे अजमेर बोर्ड। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आज ही हम दरगाह शरीफ जाएं, अजमेर शरीफ। वक्त मिलता है, वरना हम आपको कल के ब्लॉग में ज़रूर दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। अजमेर जंक्शन से बाहर निकलने के लिए हमें एस्केलेटर्स का प्रयोग करना पड़ा, जहां पे मैंने अपने दोस्त को कैमरे में कैप्चर करना चाहा, जिसके दौरान मेरा सारा ध्यान उसके ऊपर रहा और जो कि एस्केलेटर ख़त्म होने पे आ गए थे, जिसके कारण मुझे चोट लग सकती थी। और आसपास खड़े हुए लोगों ने मुझे डांट कर भी कहा कि सेल्फी के चक्कर में गिरोगे क्या, जैसा कि अभी आपने देखा। अजमेर बोर्ड जाना है, बताओ कितने लोग हैं? अजमेर वो नहीं है आरबीसी बोर्ड? हाँ, आरबीसी बोर्ड है। बताओ 2 जन है, कितने लोग? आरबीसी बोर्ड में वापस भी आना, हमारे होटल लेना है इधर आसपास। नहीं, वापस तो देखेंगे, वहाँ से काम बनेगा। चलो 100 रुपये लगेगा। आज ये बोर्ड लिखा, चलिए बोर्ड लिखा मार्शली बोर्ड है। चल अभी हम देख लेंगे। आप ज़्यादा बता रहे, 2 किलोमीटर बोल रहा ना, 2 किलोमीटर का तो पैसा मत देना, 3 किलोमीटर है बोल रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप अजमेर जंक्शन उतरते हैं तो ये यहाँ पे आपको ऑटो टैक्सी मिल जाएंगे बाहर, और ये कुछ भी मांगेंगे आपसे, तो आप कोशिश करना कम से कम में करने की। हमसे तो हो नहीं पाए भाई साहब, ले जा रहे हैं हमें 80 रुपये में।
यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर भी बोलो भैया। और यहाँ से 3 किलोमीटर है फिक्स। अगर आप पैदल चल के जाएंगे तो 2 किलोमीटर और 800 मीटर पड़ेगा। तो चलिए भैया जी। चलिए यार, ये तो नाटक कर रहा है। अजमेर जंक्शन के बाहर आपको ऑटो वाले मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से ऑटो करके आ सकते हैं अजमेर बोर्ड। जैसे कि आप मेरे पीछे बोर्ड देख सकते हैं, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। तो अब यहाँ आएंगे, अभी चलते हैं इसके भीतर, देखते हैं क्या क्या प्रोसेस है पुरानी मार्कशीट निकलवाने का, या फिर आप जैसे मार्कशीट खो जाती है तो उसका। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों हुआ सीन कुछ ये है कि अभी बज चुके हैं 3:40। जो यहाँ का जो केस काउंटर है वो बंद होता है 3:30 बजे, जो चालू होता है 10 बजे से। अगर आप फॉर्म भर देते हैं, मतलब फॉर्म भर के उनको दे देते हैं, तो उसके 2 घंटे में आपको मार्कशीट मिल जाती है। तो आपसे जब भी आएँ तो आपसे निवेदन है कि आप केस काउंटर बंद होने से पहले पहुँचें, ताकि स्टाफ था उन्होंने कहा कि अगर आप 8-10 मिनट पहले आते तो आपका काम हो जाता, लेकिन जो उन्होंने केस जमा होता है उसका एक चेक बनता है वो दे दिया है। तो अभी हम सुबह आएंगे और सुबह फॉर्म भरेंगे, उसके बाद देखते हैं। हमें अजमेर बोर्ड से दरगाह शरीफ आना था, तो हमने एक ऑटो को हाथ दिया कि दरगाह शरीफ जाना। अंकल जी ने हमारे ना जानने का फ़ायदा उठाया और हमें पूरा अजमेर घुमा दिया, मात्र 40 रुपये, और कह दिया अब यहाँ से चले जाओ। तो पता नहीं कौन सा चौराहा है, अभी हम जा रहे हैं। तो यहाँ से सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है। चलिए मैं आपको करवाता हूँ मेरा रूम टूर। तो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे मतलब चाबी लगा के लाइट वगैरह ऑन हो गई है, सब पहले से ऑन थी। तो कुछ इस प्रकार का रूम है, बेड वगैरह, ये कबर्ड, ये टीवी वगैरह। यहाँ पे इसको जो भी बोलते हो मिरर, जोन सा भी, एसी वेसी लगा हुआ है। बाकी इसका कोई काम है नहीं ठंड में। तो गिलास मिल्टन, और ये वॉशरूम कुछ इस तरीके से, ठीक है। काफ़ी शिक्षा बोर्ड से आने के बाद हमारा प्लान था कि सीधा हम दरगाह जाएं, लेकिन हमें थकान महसूस हुई और हमने होटल किया। उसके बाद हम होटल में सामान रखकर दरगाह शरीफ के निकल लिए। दरगाह जाते वक्त हमें कुछ इस तरह का नज़ारा दिखा, जहाँ पे दोनों साइड से दुकानें भरी हुई हैं सामान से लबालब, और बीच में काफ़ी सारे लोगों की भीड़, जहाँ पे पुलिस बहुत एक्टिवेट है। ये चीज़ हमें देखने को मिली। हमेशा आपको एक ना एक गाड़ियाँ पुलिस की देखने को मिल जाएंगी, और पुलिस जो है अपना काम बेखूबी निभा रही है। तो सैल्यूट है वहाँ की पुलिस को, जिसके कारण ये सब चीज़ हो रहा है। पुलिस कुछ ज़्यादा ही एक्टिवेट है। पुलिस कुछ ज़्यादा ही एक्टिवेट है। अपने जूते लॉकर में रखवा कर हम प्रवेश ही कर रहे थे कि मुझे वहाँ 2 पुलिस वालों ने रोक लिया। पुलिस वालों ने देखा कि मेरी जेब में कुछ ट्राइपॉड दिख रहा था गोप्रो का, तो जिसको देखकर उन्होंने मुझे रुकवाया और मेरा कैमरा जमा कर लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप आइए, वापस आते वक्त ही ले लेना। उसके बाद हम चले अंदर, और हमें दरगाह का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखा। काफ़ी मार्बल से बनी हुई फ्लोरिंग, दीवारों पर भी काफ़ी मार्बल लगा हुआ है, क्योंकि ये एक धार्मिक स्थल है। और यहाँ पर मैंने कैमरा का उपयोग इतना ज़्यादा उचित नहीं समझा, और मुझे यहाँ के नियम कानून का भी इतना ज़्यादा पता नहीं था। तो इसलिए हमने जितना रिकॉर्ड किया मोबाइल से रिकॉर्ड किया, और कम से कम रिकॉर्ड करने की कोशिश की। फिर भी एक थोड़ा सा नज़ारा। पहले जो वजू खाना, इसके बीच में ना पानी भरा रहता था, अभी पता नहीं क्या हुआ, लीक हो गया क्या हो गया, अभी पानी ना आया अंदर। नहीं पहले एक अंदर ना पानी भरा रह गया बराबर, स्लेब से ना एक बराबर, या मैं पानी लीक वजू करा करे, पता ना अब लीक हो गया क्या हो गया। तो जब गरीब नवाज की मृत्यु 1236 में हुई थी, जिसके बाद दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उनकी ये दरगाह बनाई और खुद विजिट भी करते थे, जिसके बाद धीरे धीरे ये जगह पॉपुलर हो गई। यहाँ पे अंदर शूटिंग अलाउड नहीं थी, तो हम जल्द वापस आ गए, और अपने कैमरे के लिए भी मुझे कुछ जल्दी आना था कि कहीं कैमरा गायब ना हो जाए। तो उस दरगाह से निकलने के बाद हमने अपने जूते कलेक्ट किए, जो कि वहीं पास में
एक लॉकर में रखे हुए थे, जो कि एक जोड़ी जूतों के 10 रुपये लेता है। तो हम 2 जने थे तो हमारे 20 रुपये लिए। वहाँ से जूते कलेक्ट करने के बाद हमने दरगाह के मेन गेट को अपने कैमरे में कैप्चर किया, जो कि कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। दरगाह से वापस निकलते वक्त थोड़ा अंधेरा हो चुका था, लेकिन फिर भी काफ़ी रौनक थी क्योंकि दुकानों में काफ़ी लाइटें जल रही थी। वापस थोड़ा सा आगे चलने के बाद एक चाय पिलाओ। चाय लेंगे दीपक। ये क्या कह रहे हैं आपने? मसाला गरम तो है। दूध किस चीज़ का? ये डेयरी का है वैसे ही? गाय का दूध की ज़्यादा स्वाद होता है। तेरे को भैंस के दूध की कौन क्या गया? समझ नहीं आता भाई। तेरे को चाय लेके कैसा लग रहा है तू ये बता पहले। समझ में ना आ रहा है चाय कौन सी, दूध कौन सा घेर रखा है इसमें। अलग ही खुशबू, मसाले के नाम पता नहीं कहाँ घेर दिया। मैं भी अब फेंकेगा और इसे कहाँ जगह ना मिल रही, फेंकने की जगह ना मिल रही भाई। खोपरा से घेर रहा है, पता नहीं कहा आज तक फेंक तो दिया कहीं। ऐसे किसी की डस्टबिन में नहीं डाल। 10 रुपये बर्बाद बैंक। हम दरगाह से कुछ ही दूर चले थे कि हमें एक मंदिर दिखाई दिया, जो कि हमारे दाहिने साइड था। तो ये हर जगह हमें ऐसी चीज़ देखने को मिल जाती है कि मंदिर के पास मस्जिद तो मस्जिद के पास मंदिर। तो थोड़ा सा ही अगर आप देखेंगे तो एक थोड़ा सी आगे गुरुद्वारा है और इससे आगे थोड़ा सा एक जैन मंदिर है। तो मतलब सब चीज़ है, बस देखने के लिए नज़ारा चाहिए। अजमेर आए हैं, हमने सोचा थोड़ा सा घूम लिया जाए लेक के पास। तो हमारे रूम से वैसे भी ये नज़दीक था, करीब 1 किलोमीटर। अभी जा रहे हैं, बहुत दिनों बाद 1 किलोमीटर चलना हुआ है। थोड़ी थकान महसूस हो रही है और कुछ ये ऊंचाई इसी पे जाके भी है, ऐसे चढ़ाई। तो चल रहे हैं, सामने का नज़ारा कुछ इस तरह है। ठीक है, वीडियो कॉल करते हैं तो कुछ दिखाऊंगा। जन्नत लाइट शो हो रहा है यार, बहुत गजब लग रहा है। मतलब कि एक बार दिखाता हूँ मैं आपको करीब से। यार एक गाना बजा दे, टेम्पल कहाँ जाएगी हम या इनमें कहीं पता चल रहा है। अंदर ही ना जान देंगे, पूछ तो लेते।